शाइस्ता परवीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें, नई जानकारी आ रही है कि शाइस्ता प्रयागराज के कछार इलाके में छिपी हुई है। उसके साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी भी है। तीनों लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। आयशा और शाइस्ता के साथ आधे दर्जन से ज्यादा महिलाएं हैं जो लगातार बुर्का पहनकर आयशा और शाइस्ता के साथ रहती हैं। आयशा और शाइस्ता रोजाना फोन और नंबर दोनों बदल रहे हैं। साबिर और शाइस्ता की तलाश में जुटी पुलिस इन मददगारों को तलाशने में जुटी है। अभिषेक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कहा जा रहा है कि शूटर साबिर और आयशा नूरी ये भी शाइस्ता के साथ मौजूद हैं। क्या जानकारियां निकल कर आ रही हैं इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल शुभांकर, प्रयागराज के कछार इलाके में इस तरह की सूचना है कि इनको देखा गया है। और इसके साथ ही साथ में जिस तरीके से लगातार कल भी हमने देखा था कि चकिया समेत तमाम उन इलाकों में पुलिस ने दबिश भी दी थी। एक एक घर में जाकर के पुलिस के जवान चेक कर रहे थे, इस बात की तस्दीक कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि एक मुस्लिम महिला को, नकाबपोश महिला को सार्वजनिक जगह पर पकड़ना बहुत ही पेचीदा हो चला है पुलिस के लिए। साबिर उसके साथ में, आयशा भी उसके साथ में, और बताया जा रहा है कि 5 से 6 महिलाएं लगातार उसके साथ में रहती हैं नकाबपोश। वो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। लगातार वो अपनी लोकेशन बदलती है, किसी एक ठिकाने पर वो ज्यादा समय नहीं रुकती है, बार बार फोन बदले जा रहे हैं। ऐसे में उसके तक सुराग पर पुख्ता तौर पर पहुंचना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ये जरूर है कि इस तरीके का जो एक रेडियस बन गया है, जो एक डिस्टेंस पता चल चुका है, अब मुझे लगता है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के पूरे उस इलाके को पूरी तरीके से गश्त दे रही है वहां पर, ताकि अगर अभी भी कोई सुराग वहां मौजूद है या किसी भी तरीके का संपर्क सूत्र मिलता है शाइस्ता को लेकर के, तो जरूर उसको पुलिस खंगालना चाहेगी। लेकिन बड़ा चुनौती यही समय है क्योंकि लगातार उसका लोकेशन बदलना, नकाबपोश होना और किसी के संपर्क में ना जुड़ा होना सबसे बड़ा रोड़े के तौर पर पुलिस के सामने खड़ा हुआ है। यही कारण है कि इस समय पुलिस को ज्यादा कुछ अभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर है कि साबिर के और आयशा के साथ में उसकी मौजूदगी है और कुछ नकाबपोश महिलाएं हैं जो लगातार शाइस्ता के साथ बनी हुई हैं। जी, ये बड़ी बात आपने बताई। जरा ये बताइए, चलिए ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे और बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। लेकिन शाइस्ता का परिवार जो है वो बिखर चुका है, वो खुद फरार है। उसके मायके में सन्नाटा पसरा है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए कैसे उसके मायके में दरवाजे खुले हैं और घर खाली है, लेकिन लोग वहां नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं चकिया इलाके में, उस घर में जो शाइस्ता परवीन का घर है, उसका मायका पक्ष है। यहां से कुछ कदम दूर पे अतीक अहमद का घर है। और यहां पर जो आप स्थिति देख रहे हैं, मंजर देख रहे हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है। मैं आपको दिखा दूं, ये गेट है, घर है शाइस्ता परवीन का, उसका मायका पक्ष। और यहां से जितने लोग रहने वाले थे, बड़ा परिवार रहता था, एक भी शख्स नहीं है। सब के सब फरार हैं या कहीं छोड़कर चले गए हैं इतनी जल्दबाजी में कि ना घर पे ताला लगा के गए हैं और ना ही कुछ भी सामान लेके गए हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले एंट्री करते हुए ये तलवार यहां पे पड़ी हुई है, इसी घर की है। कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है। पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा अंदर आने पाइए। इनकी ऑफिस की जगह है जहां पर यहाँ वो बैठा करते थे, उनके पिता बैठा करते थे। मैं दिखाऊं यहाँ पे तो कुछ झंडे भी है बसपा के, क्योंकि उनकी पार्टी के हैं, कार्यालय है, तो यहाँ पर ये झंडे भी इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। अंदर अगर चलेंगे, बरामदे की बात करी जाए तो यहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऊपर भी एक इनका पोर्शन है जो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। वहां पर भी लोग इतनी जल्दीबाजी में गए कि ना किसी गेट पर ताला लगाया, ना कुछ। यहां पे अगर आप देखेंगे तो बकायदा जो सब्जियां हैं, खाना पकाने का जो सामान है, भर के प्याज पड़े हुए हैं यहाँ पे। इसका बताता है, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही लोग रह रहे थे और जैसे कि तैसे स्थिति में यहाँ पे छोड़ के भाग गए हैं। आप देख सकते हैं महंगे अच्छे खासे डिजाइनर पर्स यहां पर पड़े हुए हैं। पूरी जो अलमारी है, आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि कई महंगे सूट और साड़ी ये सब भी नजर आ रही है। खचाखच भरी हुई है अलमारी। कुछ कपड़ों के तो टैग तक नहीं लिखे हटे हैं। आप देख सकते हैं कि नई कंडीशन में है और इतना समय नहीं मिला परिवार वालों को, जो खौफ सता रहा था शायद हत्याकांड के पहले या बाद, शाइस्ता परवीन के फरार होने के बाद, कि वो जैसे कि तैसी स्थिति में इसको छोड़ के भाग गए हैं। ये स्थिति है इनके आंगन की। मैं आप अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या हाल है इस बेडरूम का। आप देखेंगे यहाँ पे शर्टें टंगी हुई हैं, बकायदा जूते आप देख सकते हैं। जो अलमारी में सामान है वो खचाखच भरा हुआ है। अंदर आप देखेंगे अलमारियां खुली हुई हैं, कीमती सामान, कीमती कपड़े, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे यहाँ पर बिस्तर तक लगा हुआ है और साथ में साथ रजाई जो है वो तक लगी है। कुछ इसका मतलब सजेस्ट करता है चीजें कि बिल्कुल समय नहीं मिला परिवार को। जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आई उसके बाद बहुत ही जल्द बिना समय के यहां से वो सब निकल गए।
इतना जल्दबाजी में यहाँ पे लोग जो है वो निकले हैं कि बिल्कुल भी समय नहीं मिला उनको कि यहाँ से कोई एक सामान भी लेके जाया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किचन का जो सामान है स्टोर करने का, बड़े बड़े यहाँ पे बर्तन देख रहे हैं, ये जैसे कि तैसे हैं, डब्बे लगे हुए हैं, कई उसमें राशन तक भरा हुआ है। तो बिल्कुल कुछ दिन ही हुए हैं इस पूरे घर को इस सिचुएशन में आए हुए। यहाँ से वॉशरूम है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, जो ड्राइंग रूम है उसका नज़ारा। यहाँ आप देखेंगे तो अलमारियां हैं, ये सब खुली हुई हैं। यहाँ पे बाकायदा जो सामान है अंदर का अंदर, ये कुछ कागजात भी पड़े हुए हैं, कुछ किताबें हैं वो जैसे कि तैसे हैं। सोफे की अगर आप हालत देखो, यहाँ पे जो गद्दियां हैं वो बिखरी हुई हैं। और साथ ही साथ ये पूरी तस्वीरें जो बयान करती हैं वो ये करती हैं कि ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी, ऐसा क्या डर था जिसके चलते कि पूरा परिवार, जो मायका पक्ष है, जो कि इसमें अक्यूज्ड भी नहीं है, जो नामित भी नहीं है, उनको क्या डर सताया कि वो पूरा जो घर है जैसे कि तैसे स्थिति में छोड़कर भागकर चले गए। ये सवाल हैं वो तभी अब उनके जवाब मिलेंगे जब मायके पक्ष से कोई सामने आएगा, अपना पक्ष रखेगा, या फिर पुलिस प्रशासन इस पर कोई अपनी टिप्पणी रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक।